हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि नीट का एग्जाम काफी टफ आया था, उसमें भी फिजिक्स का पोर्शन तो कहिए ही मत भाई। बट मैंने देखा जब फिजिक्स का पेपर तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं उनको मैं उठा के लेके आया हूं, क्योंकि नीट में दोनों क्लास 11th और 12th दोनों के क्वेश्चंस आते हैं। तो 11th तो आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएगा क्योंकि आपका सिलेबस सिर्फ 12th से क्वेश्चन बनाता है। सो 12th के कुछ क्वेश्चंस देखिए। ये क्वेश्चन लो, ये क्वेश्चन नीट 2025 में आया था और इसे देख के काफी सारे बच्चों के होश उड़ गए थे। बट ये काफी आसान क्वेश्चन है यार। करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इज गिवन सर्किट इज, मतलब कितना करंट पास करेगा इस बैटरी के थ्रू, ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहले इस वाले पॉइंट को देखो, क्योंकि ये पूरे के पूरे सर्किट में ये एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है। क्या ये व्हीटस्टोन परिपथ की तरह काम करता है? तो P बटा Q R बटा S करके देखो, तो 5 बटे में 2.5 बराबर इसका अनुपात करके देखो 3 बटे में 1.5, 10 हटाओगे 30, 10 हटाओगे 0, 25 दूनी के 50, 15 दूनी के 30, 2 आ गया। यानी ये कंप्लीटली व्हीटस्टोन परिपथ है। व्हीटस्टोन परिपथ है तो बीच वाले में धारा नहीं जाएगी, बीच वाले में धारा नहीं जाएगी। तो अब इक्विवेलेंट निकाल लो। ये श्रेणी क्रम में हो गए और ये श्रेणी क्रम में हो गए क्योंकि बीच में धारा ही नहीं जा रही। तो 1.5, 2.5, 4 हो गया और 5 और 3 8 हो गया। अब 8 यहां से 2 रास्ते बटे हैं तो वो दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहां पे R डैश बराबर 8 गुणे 4 बटे में 8 प्लस 4, 8 चौको 32 और बटे में 8 4 12। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 चौक 16, 4 बटे 32, 4 बटे 32, 4 3 12, 8 बटा 3 हो गया, 8 बटा 3 ये हो गया, 1 बटा 3 ये हो गया। ये सीरीज में हो जाएगा तो 8 बटा 3 और 1 बटा 3 ये हो जाएगा 9 बटा 3, 3 3 9, 3 आ गया। अब ये 3 और ये 5.5 और 1.5, 5 1 6 और 1 7, 7 और ये वाला 3 10। आर इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया? 10। आर इक्विवेलेंट का मान 10 आ गया तो धारा कितनी आ जाएगी? I बराबर V बटे में R। V का मान कितना है भैया? 5 और R का मान है 10, 0.5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। इतना आसान क्वेश्चन है। अगला देख लो यार जल्दी से फटाक से। ये देख भाई, इतना आसान क्वेश्चन दिया गया है। यहां पे कह रहा है कि 2 एम्पियर करंट इन फ्लोइंग थ्रू 2 डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर कॉइल। एक वृत्ताकार कॉइल में 2 एम्पियर की धारा बह रही है ना। उनके त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है 1 संबंधी 2। तो रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात पूछ रहा है। सो M बराबर वृत्ताकार धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? NIA। अब एक वृत्ताकार है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वृत्त का? पाई R स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण त्रिज्या के समानुपाती है। सो M1 बटा M2 अगर निकालेंगे सो ये हो जाएगा R1 बटा R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के समानुपाती है। R1 बटा R2 का मान 1 बटा 2 दिया गया है, 1 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे 1 बटा 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखा कितनी जल्दी सॉल्व हुआ। ये देख भाई इस क्वेश्चन, ये देख जल्दी से, अरे जल्दी से देख ले भाई फटाक से। प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर का है। वोल्टेज सोर्स से इतना जोड़ा गया है, इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी है और एक रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध है जिसका मान 20 ओम है। कैपेसिटर जिसका प्रेरण प्रतिघात XC का मान है आपका 25 एंड जो आपका कुंडली है उसका प्रेरण प्रतिघात XL का मान है 45, है ना। ये सीरीज में कनेक्टेड है यानी कि आपका जो परिपथ है वो LCR परिपथ है। तो ऐसी कंडीशन में the corresponding current in the circuit and phase angle between the current and voltage is respectively। so सबसे पहले आपको I का मान निकालना है। तो I बराबर कितना होता है? V बटे में Z। so V का मान कितना है? 220 और Z बराबर LCR परिपथ के लिए R स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस XL कितना है? 45 और माइनस XC 25 का होल स्क्वायर। अब करो 220 और बटे में अंडर रूट में ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 45 में से 25 गया 20 का स्क्वायर फिर 400। अब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 7.8 एम्पियर आ जाएगा। 7.8 एम्पियर इसमें भी है और इसमें भी है। ये दोनों खत्म, ए और या बी में से कोई करेक्ट आंसर होगा। तो अब फेज एंगल निकाल लेते हैं। तो tan phi बराबर XL माइनस XC बटे में R होता है। XL का मान 45, XC का मान 25 और R का मतलब 20।
ये हो जाएगा 20/20, 20 से 20 कट गया 1, तो tan phi बराबर 1, tan phi 1 किसका मान होता है 45 डिग्री का, tan से tan कट गया, phi बराबर 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री कौन सा आया है यहां पे है, ये तो 30 डिग्री है, तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई, सेम टू सेम पढ़ाया हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन नीट 2025 में छप गया भाई, कौन कौन सा ये देख लो, ये देख लो, इसमें आपसे ग्राफ पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा के पद में, लेकिन सारे ऑप्शन उसमें नहीं है, कुछ ऑप्शन आवृत्ति और प्रकाश विद्युत धारा के पद में भी है। तो क्या आवृत्ति प्रकाश विद्युत धारा पर डिपेंड करती है, नहीं, तो ये गलत। क्या आवृत्ति प्रकाश विद्युत धारा पर डिपेंड करती है, नहीं, तो ये भी गलत। तीव्रता डिपेंड करती है, और कैसे, एकदम लीनियरली, जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते जाओगे प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती जाएगी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, तो ओनली ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं मानता हूं कि पेपर में काफी क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते, बट तुम ये भी तो देखो कि तुम सीओईटी की तैयारी कर रहे हो और तुमसे नीट लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी तैयारी अच्छी है, बस थोड़ा जोर लगाने की जरूरत है भाई। कभी भी नीट लेवल हाई रहता है और सीओईटी लेवल उतना हाई नहीं रहता, बट इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप देख सकते हो कि जो जो ग्राफ पढ़ाया है, जो जो सर्किट्स पढ़ाए हैं, जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, उन सबसे क्वेश्चंस देखने को बन रहा है, यहां पे देख रहे हो ये। तो इसलिए जितना पढ़ाया है उतने को ही बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े ढंग से तैयार कर लो, सिलेक्शन पक्का है भाई। बाकी मेरी मैराथन्स तो आएंगी ही आएंगी, एग्जाम के पहले इतना रगड़ देंगे कि तुम्हारी एकदम कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे चला जाएगा। बस ये है कि कुछ गलतियां नहीं करनी, मिस्टेक्स नहीं करने, जिससे तुम बचे रहोगे। क्या मिस्टेक है, हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम सेंटर में जाके, है ना। कोई क्वेश्चन हो सकता है कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हार्ड दे दे, तो भी नहीं घबराना है, स्किप करते जाओ। जो जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको अटेम्प्ट करो, न्यूमेरिकल्स को भैया लास्ट में छेड़ेंगे। पहले मैचिंग वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और थ्योरी वाले क्वेश्चन, यही 4 को पकड़ के निचोड़ना, बाकी न्यूमेरिकल को लास्ट में करेंगे। सो ये कुछ टेक्निक अपनाओ, सारे क्वेश्चन तूफान की रफ्तार में सॉल्व होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।